एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे सेशन में। और दोस्तों, आज हम ये बात कर रहे हैं कि जो भी इंसान नशा करते हैं, असल में ये अपनी बहुत सारी जो जीवन की जरूरतें हैं या जो जीवन जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है कि हमारा जीवन आसानी से आगे चले, है ना, तरक्की करे, तो जो नशा करने वाले होते हैं वो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। मतलब उसकी दुर्गति, बर्बादियां, दुर्दशा हो जाती है। अब जीवन को चलाने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, बताएं कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन को, बताइए क्या है जो हमारे जीवन को अच्छे से चलाती हैं, बताइए क्या है। कितने पहलू हैं, पक्ष हैं जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से आगे, इज्जत मान सम्मान के साथ आगे, कितनी चीजें हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या है इंसान पे, बताओ। सारे लोग बोलें क्या क्या है। परिवार। हाँ, पैदा होते परिवार आ जाएगा तेरे पास। सोचो, सबसे पहले हमारे लिए पढ़ाई आती है, सेहत भी आती है, क्या आता है, हेल्थ। फिर फिर सारे लोग बोलो यार, और बोलो। पढ़ाई के बाद हाँ, क्या चाहिए हमें, यहाँ या बिजनेस हो या नौकरी, कुछ तो हो, और क्या हो, नहीं, एक माँ हो, है ना, एक पिताजी हो, है ना, और एक, और क्या हो, बच्चे आ तो गए, और क्या हो, भाई बहन हो, रिश्ते हो, है ना, और क्या हो, गाड़ी हो या महिमा हो, गरिमा हो, हमारी इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो, फ्यूचर हो, बैंक बैलेंस हो, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब एक इंसान पे इतनी सारी चीजें होनी चाहिए ताकि उसका जीवन, नहीं आगे तो तुम्हारा भी चल रहा है भाई साहब, तुम्हारा पीछे दौड़ी जा रहा है। हाँ जी, इस साल अगर तुम 30 साल के हो तो अगले साल, अगले साल तुम्हारा कौन सा पीछे जा रहा है, लेकिन ये जीवन नहीं है, ये जुगाड़ है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, ये जीवन, खुशियां, खुशहालियां, गरिमा, महिमा, इज्जत, मान, मर्यादा, सम्मान, नौकरी, बैंक बैलेंस, जेब का बैलेंस, बैंक का बैलेंस और कमाने के जरिए, ये सब क्या हो गए, नहीं, आपके क्या हो गए, बाग उजड़ गए, खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए। तुम्हारे पास ये सारी चीजें आने से पहले ही, सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, अभी तो आई भी नहीं थी, अभी तो उजड़ पहले गई, चीजें अभी, आप भाई साहब यहीं से गलती करते आ रहे हो। कहां से, स्कूल भी आपको घसीट के ले जाया गया था, स्कूल आपको, मम्मी पापा ने हार मान ली, हाथ जोड़ लिए कि ये नहीं पड़ेगा, ये स्कूल छुड़वा के इसे काम सिखवाओ, दुकान पे लगवाओ, साड़ी की दुकान पे, कपड़े की, इसे मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनाओ। थक गए भाई वो। पहली चॉइस तो क्या थी, लेकिन आपने उन्हें बता दिया मैं नहीं पढ़ूंगा। तुम्हें घसीट के ले गए थे टांग से स्कूल तक, कभी माँ ले जा रही है, कभी, और वो घसीट घसीट के थक गए। स्कूल से रिपोर्ट ये आती थी, तुम्हारा बेटा
स्कूल ही नहीं आ रहा। ये बिगड़ा हुआ है। क्या कह रहे थे? मेरी मम्मी ये कह रही थी मेरी आंख का तारा, पिताजी ये कह रहे थे सितारा, और दुनिया कह रही थी ये एक नंबर का। अब समझिए आप, चीजें उलझती जा रही हैं आपके जीवन की। क्या उलझ गई? फिर क्या उलझ गई? फिर किससे अनबन हो गई? क्या तो आई नहीं आई है तो उलझ गई। कौन सा पक्ष आपका सही है बताओ? हमने 5, 7, 10 साल किसमें बिता दिए? नशेबाजी में। कहां बिता दिए? मौज मस्ती में। दारू पीऊंगा जरूर चाहे सब उजड़ जाइयो। अरे भाई साहब, स्मैक पीऊंगा जरूर चाहे। यही तो कर रहे हो आप। अब ये बन गई बड़ी उलझन। ये क्या बन गई? ये खिचड़ी पक गई। क्या हो गई? इससे इसमें 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 सबकी लड़ाई हो गई। सबकी क्या हो गई? उलझन हो गई बड़ी। अब जब आप रिकवरी में आते हो, नशा मुक्त होने लगते हो, आप एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से पीड़ित हो। WHO ने कह दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कह दिया है कि तुम एक बहुत खतरनाक बीमारी से पीड़ित हो। इसका इलाज है। इसका इलाज है। देखिए, ये हमारे बस की इसको सुलझाना नहीं है। लेकिन एक 12 कदमों का प्रोग्राम है, नारकोटिक्स अनोनिमस का एक प्रोग्राम है, 12 कदम 12 स्टेप्स। और धरती के हर कोने पे ये मीटिंग्स होती हैं, ये लोग मिलते हैं आपस में। और इतनी मुश्किल चीज को भी ठीक होते देखा मैंने, मेरी जिंदगी में ठीक हुई है। मेरी भी जीवन क्या हो गया था? उलझ गया था, और मुझे पता नहीं था कि सुलझेगा कैसे। लेकिन मैं कंटिन्यू, मैंने प्रोग्राम क्या कह रहा है? स्वीकार करो, विश्वास करो और सरेंडर करो। पहले 3 कदम क्या कह रहे हैं? कि मुझे सरेंडर करना है, मुझे सरेंडर करना है, मुझे अपना स्पॉन्सर, मुझे नियमित प्रोग्राम है। और ये सारी चीजें अगर आप अपने आप सुलझाने जाएंगे, आप जाते हो नशा छोड़ते हो, सुलझाने की कोशिश, लेकिन थोड़ी दिन तो ठीक होता है, और फिर उसके बाद दोबारा से फिर वसूड़ियां, दिक्कतें वैसी की वैसी हो जाती। मतलब आप सुलझाने जाते हो लेकिन सुलझती नहीं। वो इसलिए नहीं सुलझती कि आप कार्यक्रम का सहारा नहीं लेते, आप मीटिंग का सहारा नहीं लेते, आप रुचि या रुझान प्रोग्राम में नहीं जाते। अगर आप रुचि लें प्रोग्राम के अंदर, आप रुचि लें अपने स्पॉन्सर के अंदर। देखिए, जितने भी लोग नशा करने वाले होते हैं, इनको लगता है कि मैं सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, मैं सब संभाल सकता हूं, मैं अपने तरीके से नशा, मैं अपने तरीके से रिकवरी नहीं कर पाओगे दोस्तों, नहीं कर पाओगे। आपने पीछे करके देखा है, आपने चांस लेके रिकवरी में आने की बार बार कोशिश की है, नशा छोड़ा है, लेकिन छोड़, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? नशा छोड़ना एक चीज है, और नशा छोड़े रखना दूसरी चीज है। हमें ये सीखना होगा। नशा तो कोई भी छोड़ देगा आप में से, लेकिन छोड़े कैसे रखना है, लंबा कैसे चलना है, हमें इस बात को सीखना है। अगर दोस्तों आपके आसपास कुछ लोग हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल है ना, अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? ये रायता फैल गया है, रायता जीवन में। ये 12 कदमों का कार्यक्रम चमत्कारी प्रोग्राम है। अगर इसको आप फॉलो करते हैं, इसको आप मानते हैं, इस पर अगर आप चलते हैं, पहले 3 कदमों को अमल में लाते हैं, तो आप भी नशा मुक्त होकर अच्छा जीवन। बहुत सिंपल है। मैंने कहा ना कि दोस्तों, जैसे एक बारात में खाना बनता है ना, और सारा खाना मिक्स हो जाए, तो किसी के बाप में ताकत नहीं है कि उस खाने को फिर अलग अलग कर सके।
रसगुल्ला, रायता, चावल,